आपके और रेशम के क्या इख्तलाफ हैं आपस में? ये उनसे पूछे, मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं। आपने उनको फ़िल्म से भी निकाला दीवाने तेरे प्यार में। मैं उस पे कोई बात नहीं करूँगा, मैं उस लेवल पे नहीं आ सकता। फ़िल्म अभी लगी नहीं है तो उसके तबसरे लगा देते हैं और तबसरे वो कर रहे होते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है कि क्या है। अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझ के दूसरों को डिग्रेड करना। फ़िल्मों की कामयाबी की रेशो इतनी है 3%, 4%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे तकलीफ़ है बहुत इस बात की कि ये जो फ़ैशन डिज़ाइनर हैं इन्होंने शलवार को ख़त्म कर दिया, शलवार और कुर्ते को। आपके और रेशम के क्या इख्तलाफ हैं आपस में? ये उनसे पूछे, मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं। लोग हमें कहते नज़र आते हैं कि वो आपने उनको फ़िल्म से भी निकाला दीवाने तेरे प्यार में, और मतलब इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सुनने को मिलती हैं लोगों की तरफ। लोग बातें करते हैं, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। साइमा जी आपकी वाइफ़, आप उनको एज़ एन एक्ट्रेस अभी सोचें, एज़ अ वाइफ़ नहीं, तो आपको उनमें और रेशम में क्या मतलब क्वालिटीज़ नज़र आई, या आप क्या उनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस नज़र आया? नहीं, ऑब्वियसली साइमा ने साबित किया है कि वो बेहतर आर्टिस्ट है और उसने अच्छा काम किया है। रेशम ने अपनी जगह अच्छा काम किया है। अच्छे वो खुद मानती हैं कि उनको अच्छे फ़िल्में मिली तो उन्होंने अच्छा काम किया और बाद में उन्होंने जो काम किया है वो सारी दुनिया जानती है। मैं उस पे कोई बात नहीं करूँगा, मैं उस लेवल पे नहीं आ सकता। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, या आप क्या कोई चीज़ बनानी जा रहे हैं ऐसी जो हमें देखने को मिलेगी? देखने को तो कुछ भी बनाऊँगा, अगर आप चाहेंगी तो देख लेंगी। नहीं सर, वो तो ज़ाहिर है, अब हम तो आपका काम देखते हैं, लेकिन वैसे आप कोई ऐसी चीज़ जो आप, एक होता है ना ब्लॉकबस्टर चीज़ कोई इंसान बना रहा हो। नहीं, अब ब्लॉकबस्टर तो बाद में होगी, चलने के बाद जब सिनेमा में चलेगी। ललकारा सिंह इन लाहौर, ये एक ऐसे इंडियन लड़के की कहानी है जो लाहौर देखने के लिए आता है। वो सिख लड़का है, वो 21-22 साल का, और वो लाहौर देखने आता है और यहाँ फिर उसको जो लोग मिलते हैं उसमें कहानी जन्म लेती है। तो सर आप क्या समझते हैं कि आपके बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में कौन नेक्स्ट आप अपने मुकाबिल समझते हैं, और अगला सईद नूर अगर हम कहें तो? नहीं, सारे ये मुझसे बेहतर लोग हैं और बेहतर लोग आएंगे। जब भी कोई जाता है और उसकी जगह दूसरा रिप्लेस होता है बंदा, तो वो बेहतर होता है। ये तो कभी हुआ ही नहीं। ये लेकिन ये फैशन के तौर पे हम कहते हैं जी पहला अच्छा था। अब पहले मॉडल जो था वो अच्छा था, मजबूत था, और ये मॉडल अच्छा नहीं है गाड़ी का। हालांकि उसमें उन्होंने बहुत फंक्शंस डाले होते हैं, उसको बेहतर बनाया होता है। तो लेकिन ये हम आदी हैं कहने के लिए जो पिछला काम अच्छा थी अब नहीं है। सर हमारी फ़िल्म में अब ज़्यादा वेस्ट को प्रमोट किया जाता है, हमारी अपने सकाफ़त, हमारा कल्चर, उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। अगर पुरानी फ़िल्म्स देखें उसमें लड़कियां शलवार कमीज़ पहनती थी, परांदे, और वो बड़ी एक नेचुरल विलेज लुक आती थी। लेकिन अब हम ज़्यादा वेस्ट को क्यों प्रमोट करते हैं? मुझे तकलीफ़ है बहुत इस बात की कि ये जो फ़ैशन डिज़ाइनर हैं इन्होंने शलवार को ख़त्म कर दिया, शलवार और कुर्ते को। उसी जगह इंडियन पजामा ले आए हैं, छोटी सी तंग कमीज़ ले आए हैं, लड़कों की भी मैं बात कर रहा हूँ, और छोटी सी वो कुर्ता है और तंग पजामा है। ये इंडियन लिबास है और इंडियन इन्होंने कॉपी किया है डिज़ाइनर्स ने, और शलवार कमीज़ को ये पीछे कर दिया, बल्कि ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए बोलना चाहिए, इसके लिए इस पे बात करनी चाहिए कि हमारी एक अपनी सकाफ़त और पहचान है, तो क्यों उसको ये डिज़ाइनर लोग जो है ख़त्म कर रहे हैं। तो जो कहने का मतलब फ़िल्म में भी फिर वही आता है जो जो सोसाइटी में चल रहा हो, जैसा पहनावा लड़के पहन रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आम ज़िंदगी में, तो वही फिर फ़िल्म में भी नज़र आता है। सर आप आगे क्या देख रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री को, कि वो कहाँ तक जाएगी, और क्या ज़वाल का शिकार होगी, या आप कुछ न्यू चीज़ देख रहे हैं? इससे ज़्यादा क्या ज़वाल आएगा। बस अगर हम अपने पड़ोस को देखें, वो अगर 100 फ़िल्म्स बनाते हैं उसमें से 2 या 3 फ्लॉप होती हैं, और हमारी अगर हम बनाएं तो हमारी सारी ऐसी आपको जाती हैं। किसने कहा? वहाँ भी 2 और 3 ही फ़िल्में कामयाब होती हैं, बाकी सब फ्लॉप होती हैं। फ़िल्मों की कामयाबी की रेशो इतनी है 3%, 4%, 5%, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ भी ऐसे डिक्लाइन है। फ़िल्म ऑब्वियसली फ़िल्म का मीडियम जो है वो कॉस्टली हो गया है, उसके अंदाज़ बदल गए हैं, उसकी मेकिंग बदल गई है, उसके स्टोरी लाइन बदल गई है, स्क्रीन प्ले बदल गए हैं,
और गोरा भी जो कर रहा है वो आप देखें रोबोट्स पे फिल्म्स बना रहा है। जो साउथ इंडियन जो बना रहे हैं उन्होंने अपने लड़कों को वो रोबोट बना दिया है। उनको जिस किस्म के गेटअप देते हैं, जिस किस्म के वो काम करते हैं, तो लिहाजा फिल्म चेंज हो गई है। सोशल मीडिया का कितना किरदार है? अगर हम इंस्टाग्राम देखें, नेटफ्लिक्स देखें, ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो इससे क्या इसका ताल्लुक है आपस में? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा है और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है इस काम को ख़राब करने में। लेकिन सोशल मीडिया पे जो चाहता है बात कर देता है। फिल्म अभी लगी नहीं है तो उसके तबसरे लगा देते हैं, और तबसरे वो कर रहे होते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है कि क्या है। तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको चेक करने वाला नहीं है, या उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसको एक वीक बाद बात कर लें जैसे पहले होता था। तो आप ये सोचें कि ये एक बिज़नेस है और बड़े पैसे लग के वो फिल्म तैयार हुई है, और आप घर बैठ के और फिर ये गालियाँ देना और अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझ के दूसरों को डिग्रेड करना, तमीज़ और तहज़ीब बिल्कुल ख़त्म हो गया कि हमने किसके ऊपर बात करनी है, किसके ऊपर नहीं। आई डोंट नो कि ये क्यों हो गया है और कैसे ख़त्म होगा, ये खुद ही एहसास करना पड़ेगा। सर, जो अब यंग जनरेशन जो एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, जो जिनको थोड़ा सा इस चीज़ का है क्रेज़, आप उनको क्या टिप्स या क्या रिकमेंडेशन देंगे? देखिए, पैशन होना चाहिए, और ये नहीं है कि आप घर बैठ के कहें कि आप सुपरस्टार हैं या सुपरस्टार बन जाएंगे जाते। आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको एक फिल्म नहीं, 2 फिल्म नहीं, 3 फिल्म नहीं, आप मुसलसल अपना काम करते रहें, एक्सपीरियंस गेन करें। वो एक्सपीरियंस आपको आगे ले जाएगा, और आप कोई वजह नहीं है कि आप बड़े एक्टर ना बने।